मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक साथियों को रितेश तिवारी का सादर प्रणाम, सादर नमस्कार एवं दशहरे एवं नवरात्र की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, मैं आपसे कुछ जो वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा है उसके विषय में मैं आपसे अपनी बात रखना चाहूँगा। साथियों, अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 5 से 6 जीआरएस एक महीने के अंदर दिवंगत हो गए। पिछले 12 सालों में अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से 1500 साथी हमें छोड़कर चले गए। आज उनके परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। बेघर बेसहारा हमारे साथी, जिन्होंने कभी संगठन के लिए लड़ाई में साथ दिया था, आज हमारे बीच में नहीं। तो साथियों, अभी वर्तमान में खंडवा जिले के पुनासा जनपद में गजेंद्र सिंह राठौर जी अत्यधिक दबाव के कारण, तानाशाही अधिकारियों की अत्यधिक तानाशाही के कारण हमारे साथी को आत्महत्या करके अपनी जान गंवानी पड़ी। रीना चौहान के द्वारा जनपद सीओ इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने अपने छोटे छोटे परिवार एवं बच्चों का मुंह भी नहीं देखा। तो साथियों, मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी परसों आदरणीय रोशन परमार जी खंडवा की धरती से उन्होंने ऐलान किया है कि रोजगार सहायक गजेंद्र भाई के परिवार को अधिकार दिलाने के लिए, अनुकंपा दिलाने के लिए, अनुग्रह राशि 25 लाख दिलाने के लिए उन्होंने जो अनिश्चितकालीन का हड़ताल का आगाज किया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि रोशन जी, ये रितेश तिवारी आपके साथ तन मन धन से खड़ा है। हम इस सराहनीय कदम का, आपके सराहनीय कदम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने जो मध्य प्रदेश के जीआरएस के लिए अनिश्चितकालीन का निर्णय लिया है, हम आपके हर निर्णय में साथ में हैं। रितेश तिवारी आपसे वादा करता है कि आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का कंधे से कंधे मिलाकर साथ देगा। लेकिन मैं पूरे मध्य प्रदेश के जीआरएस के तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि हड़ताल का आपने आगाज कर दिया, बहुत अच्छी बात है खंडवा की धरती से, लेकिन हड़ताल का हमारा प्रथम बिंदु, हमारी जो मांगें हैं कि जो हमारा साथी शहीद हुए हैं उनके लिए हमको अनुकंपा नियुक्ति, दूसरा 25 लाख अनुग्रह सहायता राशि एवं उस दोषी को जनपद सीओ रीना चौहान के खिलाफ 307 का मुकदमा, इसके पश्चात ही हमारा आंदोलन और हमारी हड़ताल खत्म होगी। आप जब रण में कूद चुके हैं तो हम बिना परिणाम प्राप्त करे, बिना आदेश प्राप्त करे ये हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे विनती है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हड़ताल बिना आदेश प्राप्त किए आप ख़त्म नहीं करें। और चेतावनी भी है कि आप बिना आदेश प्राप्त करे आप हड़ताल नहीं ख़त्म करें। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा वक्त है और मैं ये कहूँगा कि
2023 में मैंने 75 दिन हड़ताल करी, अपनी सेवा समाप्त कराई। 18 महीने लगभग मैं अपनी सेवा से बाहर रहा आम जीआरएस के लिए मध्य प्रदेश से। अब आपकी बारी है, आप आइए, 175 दिन हड़ताल करिए और जो भी हो सके रितेश तिवारी आपके साथ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आपको पूरे मध्य प्रदेश में आपने ज्ञापन के माध्यम से पत्र जारी कर दिया है, तो मध्य प्रदेश के जीआरएस को न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री का निवास घेरना पड़े या हमें विधानसभा घेरना पड़े या जेल जाना पड़े, अब मध्य प्रदेश का रोजगार सहायक आपके साथ खड़ा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो परमार जी, मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि रितेश तिवारी के इरादे आज भी चट्टान की तरह हैं और रितेश तिवारी जो बोलता है वो करता है। हाँ, मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि हमारी हड़ताल में आपने और आपके संगठन ने 75 दिन में बहुत विरोध किया। अभी वर्तमान में सिंगरौली में हम मृत जीआरएस के लिए, अनुकंपा के लिए लड़ रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, तो आपके संगठन और आपने आदरणीय रोशन जी, राजनारायण जी के द्वारा सिंगरौली में चितरंगी ब्लॉक को रोकने का पूर्ण प्रयास किया गया। तो मैं भी कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं रितेश तिवारी जीआरएस के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं इतने दिन में मैं तो आपके इस बात के लिए प्रमाण दे सकता हूँ, लेकिन आप जिस दिन मेरा विरोध का आप एक साक्ष्य दे दोगे तो रितेश तिवारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 12 सालों से जीआरएस के हित के लिए लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन पूर्ण ईमानदारी, पूरी श्रद्धा निष्ठा भाव से लड़िए। हमारा पूरा संगठन, महासंघ परिवार आपके साथ तन मन धन से खड़ा है और मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि आदरणीय रोशन सिंह परमार जी की टीम बिना आदेश प्राप्त करे आंदोलन, हड़ताल समाप्त नहीं होना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, निवेदन है और आपसे अनुरोध है, और मेरी आप चेतावनी भी मान लें। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। माना कि अंधेर बहुत है, माना कि अंधेर बहुत है, चारों ओर नाकामी है, माना कि हिम्मत टूट गई है, माना कि सपने हार गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर कही है, अगर कर्म में सच्चाई है, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ मैं आपको पुनः दशहरे एवं नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूँ। माँ जगत जननी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और पूरे मध्य प्रदेश को, जीआरएस को अगली नवरात्रि तक सहायक सचिव पद में नियमितीकरण मिले। इसके साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद।